क्वेश्चन आंसर भी। आज टॉपिक हमारा अटैचमेंट अटैचमेंट है, जिसे लेंगी पूनम कपूर जी। वो आ चुकी हैं हमारे साथ, ध्यान भी करा उन्होंने, और ये फर्स्ट टाइम वो बोलने जा रही है। कभी उन्होंने नहीं बोला उससे पहले, कोई उनको प्रैक्टिस नहीं है। कहते हैं ना कि हारना जीतना तो एक अलग बात है, मेन बात होती है किसी भी गेम में या किसी भी चीज में पार्टिसिपेट करना। जिसने पार्टिसिपेट करा तो 50% तो जीता हुआ माना ही जाता है, जिसने करा ही नहीं तो वो कहाँ पहुंचेगा। थैंक तो यू, थैंक पूनम यू, कपूर जी, आपका मैं आमंत्रित करती हूँ, आप आए और थैंक यू सो मच आप सब इन्हें मोटिवेट धैर्य, करने के लिए। थैंक यू, धैर्यपूर्वक सुने और इनको मोटिवेट करें। बहुत सारा। सबसे पहले हेलो फ्रेंड्स, मैं सबका आत्मवंदन करती हूँ। आज हम सब लोग ये जानेंगे अटैचमेंट और डिटैचमेंट के बारे में। वैसे आप लोग सब तो जानते ही होंगे, पहले पहली स्टेज में हम जानेंगे कि हम अपने शरीर को समझते हैं, तो अटैचमेंट रहता है। इस स्टेज में हम लोग अपने रिलेशन या फैमिली की चीजों की वजह से ही अटैच होते हैं। हम अपने को मानते हैं कि अपने परिवार को, अपने लोगों से हमेशा चिपके रहते हैं और घर की चीजों में ही मेरा लगाव लगा ही रहता है। दूसरी स्टेज में हम जब आध्यात्मिक ज्ञान जब हमें होने लगता है, तब हम डिटैचमेंट फील करते हैं। सबसे सही स्टेज यही मानी गई है कि हम डिटैचमेंट को सही तरीके से सीखा जाए। फिर हम साथ में आत्मा के दर्शन भी करते हैं, जैसे कि भगवत गीता में कहा गया है कि एक कमल का फूल होता है और वो कीचड़ में खिला होता है, तो उसमें एक बूंद ऊपर से आके गिर जाती है, तो वो कुछ देर के लिए तो टिकती है, लेकिन उसके बाद वो फिर नीचे उसको गिरना ही होता है। वो बस थोड़ी देर के लिए उस पर रुकती है। और जो कीचड़ होता है, उसी में कमल का फूल खिलता है। जैसे चारों तरफ हमारे गंदगी गंदगी होती है, हमारी मन की गंदगी, तो हमें क्या करना है कि उसकी अच्छाई को ही साथ में रखना है। और उसी तरह की जैसे कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, तो वो कीचड़ के साथ ही वो अपनी प्रतिभा, अपनी खुशबू बिखेरता रहता है, कीचड़ में रहने के बाद भी, चिपकता नहीं उसमें। और चिपकता नहीं है। और भगवत गीता में ये भी कहा गया है, ई सर्वाणी कर्वाणी मय्यस्त मस्त परा अनन्येनेव योगेने माधायन्ते उपासते तेषामै समुत्कता मृत्यु संसार सारगत भवानी न चिरात पात मैया निवेश चेतसाम। भगवान श्री कृष्ण ने अपने भगवद गीता में इस श्लोक के द्वारा कहा है कि जो भक्त मुझे बहुत बहुत सारे कर्म से मुझे समर्पित करते हैं, उनके जन्म और मरण में मुक्ति उनको प्रदान कर देता हूँ। साथ ही हम ध्यान में हमारी सारी प्रॉब्लम्स और पेन की वजह जो होती है, वो होती है अटैचमेंट। और सबसे दुख दुख भी अलग अलग प्रकार के होते हैं। सबके जो दुख होते हैं ना, वो सब अलग अलग प्रकार के होते हैं, और हम लोग इस सब से ग्रसित रहते हैं, दुखों से। अटैचमेंट भी दो प्रकार के होते हैं। किसी के अंदर बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो किसी के अंदर बहुत सारी घृणा होती है। ये भी बहुत दोनों प्रकार के होते हैं। पर समय समय पर अटैचमेंट, हर समय भी हम देखा जाए तो ये बोलते हैं कि हर समय अटैचमेंट भी बहुत बुरा नहीं होता है, और हमें उस अटैचमेंट के कारण हमारे घर,
परिवार के जो रिश्ते हैं वही टिके हैं। इसके दम पर हम अटैचमेंट इस तरह से करते हैं, वही जानना जरूरी है। प्रॉब्लम तो दुनिया में बहुत लोगों को होती है और रहती है, बस हमें इससे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता है। हेलो फ्रेंड्स, मैं आपको ना एक अपनी बीती हुई स्टोरी बताती हूँ। एक बार कुछ साल पहले मैं घर के बाहर खड़ी हुई थी, तो जो ये नट्स नाचने वाले, जो नट्स नट्टी जिसको बोलते हैं, और तमाशा करने वाले, तो वो घर के आगे से जा रहे थे और उनके हाथ में ना एक बहुत सुंदर सुंदर मटके थे, बहुत ही सुंदर सुंदर। तो मैंने उससे बोला कि भैया, क्या आप ये मटके मुझे दे सकते हो, या मेरे को जब आपका कार्य पूरा हो जाए तो क्या ये मुझे दे सकते हो, मैं इसको खरीदना चाहती हूँ। मैंने एक बार बोला, दो बार बोला, पर उन्होंने उसका कोई भी जवाब नहीं दिया। अब क्या होता है कि मुझे थोड़ी सी बड़ी गुस्सा सी आई कि अरे, मैं इनको इतने प्यार से बोल रही हूँ, तो ये कम से कम इतना तो कर सकते हैं, ये मुझे जवाब दे सकते हैं। लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये हुआ कि मैं घर के अंदर आई, 10-15 मिनट के बाद मैं सारा सब कुछ भूल गई कि चलो, क्योंकि मैं उनसे कोई अटैच तो थी नहीं, बहुत जानती तो थी नहीं उनके बारे में, इसलिए वो ये हुआ कि चलो कोई बात नहीं। इसी तरह हम जब कोई समाचार पढ़ते हैं या हम किसी न्यूज़ चैनल पर कुछ न्यूज़ देखते हैं, तो थोड़ी देर के लिए तो हमें याद रहता है, फिर हम भूल जाते हैं। कुछ दिन तक हम उसकी भी बात भी करते, चलो भई वो फला जगह पे वो ये हुआ था, उसकी जगह पे हुआ था। आधे घंटे, 1 घंटे हमने कुछ बात करी और फिर हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन अगर इसी जगह मैं किसी अपनों से कोई बात करती हूँ या अपनी कोई बात रखती हूँ फैमिली के बारे में, दोस्तों से, अगर वो उसका कोई जवाब नहीं देता है या उसका प्रश्न का उत्तर नहीं देता, वो चुप रह जाता है और मुझे इग्नोर करके निकल जाता है, तो हम लोग मुझे बड़ा मतलब हर ह्यूमन बीइंग को बड़ा हर्ट होगा कि अरे, उसने तो मुझे जवाब दिया ही नहीं, अरे उसने तो मेरे से ऐसे अच्छी तरह बोला ही नहीं। अब हम क्या करते हैं, उसको इतना हम क्योंकि उससे अटैच है, तो हम जो क्या करते हैं, अपने दिल में उसको बसा लेते हैं। अरे, अब वो सालों साल याद रखते हैं, अरे उसने तो मेरे से ये कहा ही नहीं, अरे उस मैंने इससे बात करी तो उसने मेरे को बोला ही नहीं। अब क्या होता है कि हमें ये समझना चाहिए कि हमने जन्म लिया है, तो दुख और सुख, दिक्कतें तो हमारे जीवन में आएंगी ही। ये जन्म है तो कोई हॉलिडे या वेकेशन तो है नहीं कि आप भाई, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपको कोई किसी तरह का कष्ट नहीं होगा। जब हमने जन्म लिया है तो हमें दुख भी आएगा और सुख भी आएगा। इसी तरह अ, और इन और मैं एक आपको एग्जांपल देती हूँ। जैसे हम किसी कोई यूनिवर्सिटी होती है, उसमें हम एग्जाम मतलब हम उसमें एडमिशन लेते हैं, तो क्या होता है कि एडमिशन लेने के साथ हमें बहुत एफर्ट्स डालने पड़ते हैं, हमें बहुत प्रयत्न करना पड़ता है उस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए। हमें पेपर देना पड़ता है, कई बार हमें इंटरव्यू देना पड़ता है, तब जाके उस मेहनत हमारी सफल होती है, तब हमें वो इंटरव्यू में हम सक्सेस पा पाते हैं। और हम हमें फिर मेहनत भी करनी पड़ती है। और हम इससे क्या सीखते हैं, कुछ जानने के लिए, बेहतर इंसान बनने के लिए तो हमें मेहनत करनी ही पड़ेगी। और जब हम अटैचमेंट में आकर औरों से उम्मीद रखते हैं, जब ये दूसरी वो पूरी नहीं होती है, तो हमें बड़ा ही गुस्सा आता है कि अरे, हमने तो इससे इतनी उम्मीद रखी थी, इसने तो ये कुछ काम करा ही नहीं। तो मेरे को बड़ा हमें हम लोगों को सबको बड़ा गुस्सा आता है। जब हम अपने किसी परिवार से प्रेम करते हैं, तो हमें एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है, दिव्य प्रेम प्राप्त होता है। और उसके बदले में हम ये सोचते हैं कि हमने तो इससे बहुत ज्यादा प्यार करा है, इतना दिव्य प्रेम करा है, तो उसके बदले में वो हमें भी कुछ करे। अगर वो नहीं करता है तो जी हम गुस्सा होके, उदास होके ऐसे बैठ जाते हैं मुंह लटका के। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर पर एक बात, जब हम सड़क पे जा रहे होते हैं ना,
आप सोचो कि जब हम सड़क पे जा रहे हैं, किसी को हमारी हेल्प की जरूरत होती है, अनजान व्यक्ति होता है, हम उसे जानते तो है नहीं, लेकिन उसको हमारी हेल्प की जरूरत होती है, या हम करना चाहते हैं किसी की हेल्प, तो हम उसकी हेल्प कर देते हैं। तो लेकिन हम उस अनजान व्यक्ति के बदले में हम कुछ मांगते नहीं है कि अरे वो भी हमारे लिए करे, क्योंकि हम उसे जानते नहीं है, हम उससे अटैच नहीं है। और इसी तरह अगर हम परिवार के साथ, हमें इसी तरह परिवार के साथ निस्वार्थ होकर प्रेम करना चाहिए, किसी मोह में नहीं पड़ना चाहिए। श्री भग और हम जैसे भगवान की पूजा करते हैं, तो जब पूजा करते हैं तो ये सोचते हैं जी, हमने आज इतनी माला फेरी, इतनी ढेरों बैठ के हमने ध्यान करा, इतनी पूजा करी, इतना सब कुछ करा, इतनी घंटी बजाई, इतनी रोली चावल, इतना प्रसाद मंगाया, और वो भगवान जो है मेरी सुन ही नहीं रहा है। अरे भाई, ये तो कोई भगवान की बात हुई कि भगवान के साथ हम डील थोड़ी ना कर रहे हैं। आपको पूजा करनी है तो बिल्कुल सच्चे मन से करिए, जो ऊपर वाले से मांगना है आप सच्चे मन से मांगिए, तभी आपकी पूजा स्वीकार होगी। और हमें हमेशा अच्छे कर्म करने चाहिए, किसी से लालच या स्वार्थ के बेस पर नहीं करना चाहिए। भगवान और ये अगर हम इस तरह करते हैं तो हम भगवान के बिल्कुल प्रिय बन जाते हैं। इसलिए हमें हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, और इसके लिए हमें निस्वार्थ दूसरों की सेवा करनी चाहिए। भगवान कहते हैं, श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम अपने परिवार वालों के लिए अगर कुछ काम करते हो तो वो मेरे लिए कर रहे हो। अगर तुम अपने परिवार के लिए खाना बना रहे हो, कुछ उनकी हेल्प कर रहे हो, तो ये समझो कि तुम हमारे लिए कर रहे हो। हम उन्हें कुछ तोहफा दे रहे हैं, तो ये सोचो कि हम भगवान को तोहफा दे रहे हैं। ये कर्म से बढ़कर कुछ भी नहीं है। कर्म करो, लेकिन फल की इच्छा मत करो। भगवान को सब कुछ समर्पित करते चलो, और अपने सच्चे मन से सबसे यही कहते, इसी भाव से करते रहना चाहिए। सुख दुख, मान अपमान, सफल असफल, जीवन की संभावना सीखने के लिए हम इस धरती पर आए हैं। हमें खुद भी सीखना है और दूसरों को भी सिखाना है। जब हम स्वयं हिम्मत करके एक कदम आगे बढ़ाते हैं, तो सारी कायनात हमारी मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, क्योंकि हम सच्चे दिल से वो प्रार्थना कर रहे हैं, हम सच्चे दिल से किसी की हेल्प कर रहे हैं। तो वो कायनात भी सारी आपको जुड़ जाती है, वो कहीं ना कहीं से आपका होगा जरूर। ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, वो होगा, वो कोई ना कोई, किसी ना कोई किसी तरह की हेल्प वो करेगा। अंत में बस मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि आप लोग सब अभ्यास करते रहिए। जो हम डिटैचमेंट हमें चाहिए वो कैसा हो, पहले हम सब एक आत्मा है ये जानिए। हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए, चाहे हमारे घर में काम करने वाले हो, या पशु पक्षी हो, या पेड़ पौधे हो, या हमारे मित्र हो, सगे संबंधी हो। हमें अ, सबकी निस्वार्थ साथ से सेवा या उससे अटैच रहना चाहिए। और क्योंकि हम लोग सब एक आत्मा है, आप में भी वही आत्मा है, और उन सब में भी वही आत्मा है। अब मैं यहाँ पर अपनी बात खत्म करती हूँ, और जो मोटिवेट मुझे प्रज्ञा जी ने दिया है, शायद ही कोई दे सकता था जीवन में। इन्होंने मुझे ध्यान में लेके आई हैं। पिछले साल जब राधिका जी का हो रहा था, तब ये मुझे ध्यान में लेके आई, और ये पहले मेरी फ्रेंड थी, अब ये गुरु फ्रेंड हो गई है मेरी। क्या बात है। और जैसे है ना कि सांसों की माला में सिमरू प्रज्ञा जी का नाम, सांसों की माला में सिमरू प्रज्ञा जी का नाम। और इसी तरह जैसे एक और पिक्चर का गाना मुझे याद आ गया अभी बैठे बैठे, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं, तुझ में रब दिखता है यारा मैं क्या करूं। थैंक यू सो मच। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू, थैंक यू। आपके भाव को प्रणाम। भाव स्वीकार थैंक यू। करती हूँ, लेकिन गुरु नहीं, सांसों की ही माला हमें फेरनी है, उसे ही देखना है, उसके साथ ही अपने भीतर
जाना है, और जो हमारे भीतर है वो सबके भीतर है। बहुत सही कहा, सबसे हमें वैसे ही प्यार करना है, ये नहीं सोचना कि कोई अमीर है या गरीब। जो आपने कहा हाँ, बहुत अच्छा लगा मुझे, थैंक यू, बहुत अच्छा थैंक यू, प्रयास थैंक किया यू, वेरी नाइस पूनम, थैंक यू। आपने। वेरी बहुत नाइस, वेरी नाइस पूनम कुंदन पूनम जी, भाभी वेरी जी नाइस, बहुत ही अच्छा बहुत बोला, बहुत पहली बार सुंदर पूनम। बहुत अच्छा बोला। बहुत बढ़िया भाभी, बहुत बढ़िया। थैंक यू पूनम जी। बहुत अच्छा। थैंक यू पूनम जी, थैंक यू सो मच। ऐसी मोटिवेशन चाहिए भाई, तभी लोग जी देखो आगे जी, भी आएंगे। और पूनम आपका प्रयास सफल रहा। थैंक यू, थैंक यू। और अब हम क्या लोग भी बोला? तुम्हें फॉलो करेंगे, भी ये थोड़ी हुई ना सी बात, यही मैंने यस यस यस। कहता ही 50 मार्क्स तो पक्के ही। हाँ जी, नहीं 50 नहीं है, हमने तो 85 दे दिए। हमने तो 100% दिए हुए हैं, उन्होंने पूरा हमने तो 100% दिए हुए हैं। नहीं, वो थोड़े से इसलिए कर लिए ना कि पूनम अगली बार और अच्छा बोलेगी। हाँ, ये ये बात बात तो तो सही वो है। अभी भी निकल थोड़ी सी जाएगी ना थोड़ी। मुझे ना, हाँ, थोड़ी सी थोड़ा मुझे घबराहट तो हो रही हाँ, थी। वो चीज निकल जाएगी हाँ, फिर। नहीं नहीं, पहले पहले होती वो है। होती है यार, फर्स्ट भी मुझे था भी ना कि होती है। कभी अकेले में भी नहीं किसी को सुनाया हाँ, उन्होंने, और आज हाँ, सबको होता है। फिर भी नहीं वो हिम्मत नहीं, करके बहुत आपने अच्छा, दी। बहुत अच्छे से पूनम ने बात हिम्मत करते हैं, करी। बहुत अच्छे से और बोले। बहुत शॉर्ट नोटिस पे, अभी कल ही परसों बात हुई है बस मेरी इनसे। पूनम मैम आपकी वॉइस भी बहुत अच्छी है, वो श्लोक आपने बहुत सुंदर अच्छा लगा आपकी वॉइस में, मैं पता नहीं था थैंक आपकी वॉइस इतनी अच्छी है, यू, थैंक यू सो बहुत मच। अच्छी है। थैंक यू डियर, बहुत थैंक यू लगा, मैम। बहुत अच्छा, बहुत पूनम खुश जी हूँ कि बहुत आप अच्छा बोला, बहुत आगे अच्छा आए लगा। हैं। थैंक यू सो मच। जितनी प्यारी पूनम आप हो ना, वैसी प्यारी आवाज, वैसी प्यारा हाँ, बोला है। और पूनम थैंक यू पूनम, मेरी आवाज आ रही थैंक है? यू। हाँ हाँ, बिल्कुल आ रही है, आवाज आ रही है, सबकी आवाज आ रही है मुझे, मुझे मेरी सबकी आवाज आ रही है, और मुझे सबको झप्पी देनी है, बहुत ये अच्छी वाली। एयर झप्पी, एयर हक Love करना। you, love you, love you. सोनिका मैम का क्वेश्चन ले ले मैम, सोनिका मैम का हैंड रेज है थैंक यू मध्य से। संगीता, थैंक यू, यस थैंक मैम। यू। बात करिए। आज मैं Thank you. सोच रही थी कि पूनम भाभी अगर कुछ बोले तो साथ में सुनाए जरूर, और आपने मेरी विश ना बिना कहीं पूरी कर दी, और एक अरे ही दो सुनाया। मैं तो चाहती तुम एक आधा पैरा सुनाती तो बहुत अच्छा लगता, कि थोड़ा सा सुनाए फिर और सुनाती ना, थोड़ा अच्छा लगता। नहीं, और कहीं फिर आगे प्रज्ञा जी मुझे बोलेंगी नया तब मैं टॉपिक, फिर कभी आऊंगी सुनाने के लिए। और ठीक है। आप लोगों को भी तैयार कर लेना अपने आप को कि मुझे भी करना है। क्योंकि आप सबको बोलना है। बिल्कुल, मास्टर बनाना है ना सबको, मास्टर बनो है ही। चाहे 10 मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए, जरूर एक एक जना सामने आओ, ठीक है ना। चाहे छोटा सा टॉपिक ले लो, बिल्कुल। तो जो बहुत रेडी बढ़िया होगा मुझे पूनम बताना भाभी, बहुत टॉपिक, बढ़िया। ठीक है। संगीता आप भी, थैंक यू संगीता, दोनों संगीता। दोनों संगीता। तो ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैम हैंड रेज ले ले, Yes. सोनिका कपूर जी का हैंड रेज है हाँ मैम। जी लीजिए। सोनिका जी, ये मेरी भाभी है। ओके। अच्छा, अरे वाह। यस मैम, अपना कैमरा ऑन करें। आई थिंक उनका बाय मिस्टेक तो नहीं होगा। हाँ है, ये नजर नहीं आ हाँ रही जी, है। हाँ जी आ गई। यस मैम, अपने आप को अनम्यूट करें। आप अनम्यूट कर ले मैम, कहाँ से हैं आप? अपना आपको परिचय भी दीजिए पहले। ऑप्शन आ रहा होगा, आप अनम्यूट करें। यस मैम, यस मैम। यस बहुत अच्छा बोला दीदी, बहुत बढ़िया। थैंक यू। आप कहाँ से हैं संगीता जी? सॉरी सोनिका जी। सोनिका मैम, आप आप म्यूट हो गए मैम। म्यूट हो गए फिर से आप। यस मैम। ध्यान बहुत अच्छा था, आज मैंने किया, बहुत अच्छा लगा ध्यान। पहली बार किया आपने? हाँ, ये आपका पहली बार, एक बार और किया था, आज किया फिर मैंने। अच्छा, तो अब आप कंटिन्यू करिए उसको, छोड़िए मत। 40 दिन का तो ले लीजिए, चलिए आप, फिर देखिएगा कमाल। तो ये बहुत अच्छा लगा, और मुझे लगा मोटिवेट बहुत अच्छा, मतलब दीदी को देख के बहुत अच्छा लग रहा है, और आप सबको देख के बहुत अच्छा लग रहा है। मैं इसको आपकी यही आईडी रहती है, इसको मैं कंटिन्यू करूंगी। हाँ बिल्कुल यही रहेगी, टॉपिक चेंज होते रहते हैं। कल हमारे आएंगी डॉक्टर तिहारी आएंगी, वो अच्छा। केमिकल फ्री लाइफ सीनियर मास्टर हैं, केमिकल फ्री लाइफ पर बोलेंगे। ओके ओके, टाइम यही रहता है मैम? टाइम यही यस है। टाइम, ठीक है थैंक यू सोनिका, मैम। आप कहाँ पे रहते हैं? मैं मिर्जापुर में मैम। मिर्जापुर से हैं, अच्छा वेरी मिर्जापुर। गुड, थैंक यू सोनिका। ओके मैम, थैंक यू। थैंक यू मैम। यस सुरभि जी, सुरभि जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। यस मैम। How's that started?
Yes, dear. हेलो पूनम दी, आपकी जो Hello जी। आवाज थी वो बहुत अच्छी थी और Thank you. मुझे बहुत अच्छा लगा आपका सुन के। और जैसे आप कह रहे हैं ना कि प्रज्ञा दीदी ने आपको एनकरेज किया, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि प्रज्ञा दीदी ने मुझे भी एनकरेज किया था। उन्होंने अरे 1 वाह। महीना पहले मुझसे बोला कि आप आओ हमारे शो पे कुछ बोलो। मैंने दीदी को बोल दिया कि दीदी मेरे पास अभी टाइम नहीं है, मैं बहुत बिजी हूँ। तो यहाँ पे जो है 2 चीजें का मैं बताना चाहती हूँ। एक तो दीदी की इंटेंशन बहुत अच्छी थी मेरे लिए, और दूसरा मेरी मैनिफेस्टेशन थी कि मैं बच्चों से मेडिटेशन शुरू करूं। तो पता नहीं दोनों की, मेरी और दीदी की कॉम्बिनेशन ऐसा हुआ कि मैंने सबसे पहले पीएमसी गुजरात में बच्चों के साथ काम किया। पहला अरे जो वाह। शो मैंने किया वो मैंने उधर किया पीएमसी गुजरात के साथ। तो दीदी की जो इंटेंशन है ना वो इतनी अच्छी थी, और मेरी मैनिफेस्टेशन दोनों मिलके बच्चों को 8 साल के बच्चों को मैंने पहला जो सेशन किया था वो मेडिटेशन का बच्चों के साथ किया। तो इसके लिए जो एनकरेजमेंट है ना वो दीदी बहुत अच्छे से करती है। तो आई एम ये सो बात प्राउड तो है, ऑफ यू ये कि बात आप तो पहली है। बार आप कहाँ से पहली बोल रहे बारी थे, ये भी बताइए अपना इंट्रोडक्शन मैं भी। सुरभि अमेरिका से हूँ। इस समय सुबह और ही बेचारी उठ करके 7 बजे इनको जाना भी होता है, उससे पहले सेशन कंप्लीट करती है हमारा। और मैं एक और बात बताना चाहूंगी, मैंने कल रात को पहली बारी, ये रहता है मोटिवेट। सो मोटिवेशन के लिए दीदी बहुत अच्छा सोर्स है। एंड आई एम सो प्राउड ऑफ यू पूनम दी, आपने बहुत अच्छा से Thank बोला। you. Thank you. और Thank you. एक और बात कहना चाहूंगी, कल मैंने पहली बारी दीदी की मेडिटेशन, गाइडेड मेडिटेशन किया रात को। मैंने और मेरे हस्बैंड ने दोनों ने किया, अरे और वाह। 30 मिनट की गाइडेड मेडिटेशन में 25 मिनट मेरा सर ऐसे घूम रहा था जैसे इंडिया में माता आ जाती है। मतलब एनर्जीज ओह, इतनी हाई। हाई एनर्जीज। अरे तो थैंक यू दीदी। मैं क्योंकि सुबह के टाइम पे, इस टाइम पे मेरा काम का टाइम होता है, तो मैं सिर्फ सुनती हूँ आप लोगों को और आपकी अच्छी अच्छी बातों को ग्रहण करती हूँ, बट मेरे पास मेडिटेशन का टाइम नहीं होता इस टाइम पे। एंड यू सी मेरा एप्रन भी है, मैं अभी किचन में काम कर रही हूँ। सो बट शाम को हम लोगों ने दोनों ने किया, और मुझे काफी टाइम लगा मेरे हस्बैंड को मुझे मेडिटेशन से वापस निकालने के लिए। सो द एनर्जीज, अकेले रहकर भी एनर्जीज इतनी हाई है। दीदी की आवाज में ये जादू है। सो गॉड ब्लेस ये यू बात दीदी। तो है। Thank you for doing what you're doing. I'm so proud of everyone. Thank you everyone. थैंक यू, बहुत थैंक यू Thank सो you. मच। Thank you. Thank you वास्तव में so सुरभि much. बहुत अच्छा काम करी, बच्चों को भी सिखा रही है। पीएमसी में कहीं भी कुछ क्लास होती है अभी लेने के लिए बिल्कुल रेडी है, और अपना अमेरिका में भी कर रही है क्लासेस। यंग बच्चों को भी, कॉलेज बच्चों को भी सिखा रही है। तो Thank you, Surbhi अभी ji. मैं Thank you. अभी मैं टीचर्स लाइसेंस के लिए भी अप्लाई किया हुआ है परी मैम के ग्रुप के साथ। अरे वाह। पत्री सर वाह की वाह। बेटी है ना परी मैम, उनके साथ की बात कर रही हैं। अच्छा बस आप अच्छा। लोगों की ब्लेसिंग्स चाहिए बस। थैंक यू सो मच बढ़ते ही एवरीवन। आगे हैव बढ़ते अ गुड चलिए। हाँ बिल्कुल, हम यूँ देखेंगे, अरे हमारी सुरभि वहाँ पहुँच गई। नहीं नहीं, बस आप लोगों का आशीर्वाद चाहिए, बस बड़ों का हाथ हमेशा मेरे सर पर रहे। थैंक यू सो मच। थैंक यू डियर सुरभि। जब इतनी एनर्जीज आई तो उसी समय पत्री सर को कॉल करो, है ना। तो जी फिर जी दीदी, थैंक यू सो मच दीदी। रिलीज करने के लिए उनको बुलाओ, और तुरंत रिलीज हो जाओगे फिर आओ। ठीक है। थैंक यू दीदी। जी थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू। लव यू डियर, लव यू। लव यू, थैंक यू दीदी। Love you. Love थैंक यू you. मैम। यस, प्रेमलता जी अपने आप का म्यूट करें। मैम आवाज आ रही है? हाँ हाँ जी। जी प्रेमलता जी आ रही है बिल्कुल। पति सर को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, और रेखा मैम आपको भी, और आपको तो मैं सॉरी बोलती हूँ मैम, अभी मैंने क्लास में डिस्टर्ब कर दिया था। नहीं कोई बात नहीं। और बाकी यहाँ जो आवाज फिर कट रही है आपकी। आवाज कट रही है प्रेमलता जी, आजकल वहाँ गई हुई है बाहर, गाँव गई हुई है। मैम आपकी आवाज कट रही है। आवाज कट रही, बहुत ध्यानी है, बहुत बड़ी ध्यानी है ये भी। ये नेटवर्क की वजह से इनकी आवाज नहीं आ रही है। वीडियो बंद करके बात कर लीजिए वीडियो बंद मैम। करके देखिए अपनी। हाँ ये 3-3 4-4 घंटे ध्यान करती है। हेलो। उनके नेटवर्क में प्रॉब्लम है मैम। नेटवर्क गाँव गई हुई ना आजकल, बता रही थी मैं गाँव में। Yes. इनका भी कॉल भी आ रहा है, तब तक कोई और, जब तक ये वापस आती है कोई और हम ले लेते हैं। कोई अपना और एक्सपीरियंस शेयर करेगा। हाँ प्रज्ञा जी। यस यस संगीता जी। हाँ प्रज्ञा जी, मुझे आपने जब इनको बोला ना सोनिया कपूर को कि 40 डेज का, तो मैंने एक बार सत्संग में सुना था, वो कहते हैं हम 40 डेज का क्यों स्टार्ट कराते हैं। कहते अगर हम किसी को कहें ना कि आप कंटिन्यूशन में करो तो कोई स्टार्ट भी नहीं करता। लेकिन हमारे इंडियंस में क्या है कि 40 डेज की बात को लेके ना बहुत जल्दी, जैसे कुछ सुखन भी करनी हो तो 40 डेज की करेंगे, तो 40 डेज के लिए बहुत जल्दी मान जाते हैं कि 40 डेज कोई ज्यादा बड़े नहीं है। तो अगर किसी से बड़े से बड़ा काम भी करवाना हो ना,
उनको 40 डेज बोल जाए, कहते 40 डेज के बाद ना कुछ कुछ नियम बन जाता है कि उनको अच्छा लगने लगता है, उनके लिए इजी हो जाता है। तो ये 40 डेज वाला जो है ना सिस्टम, अब ये बहुत अच्छा है। तो हाँ मुझे अब याद आ गया, आपने 40 डेज बोला ना, तो हाँ मुझे याद आ गया कि 40 डेज के बाद तो हैबिट ही बन जाती है। हाँ तो वजह ये होती 40 है डेज कि शुरू शुरू में ना हमारा मन तो लगता